इस बार तो हमारा पिछले साल से कुछ नवीनता लेके आया। पिछले साल भी हम लोग किया 3 दिन, इस बार भी 3 दिन रहेगा। और हमारा उम्मीद है जो किसान और महिला किसान, उसके साथ जो इंडस्ट्री है, एग्री रिलेटेड जो एग्री इंडस्ट्री है, FPOs है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एग्री स्टार्टअप्स भी होंगे एंड KVKs होंगे। हमारा IRI दूसरा हमारा संस्थान है, IRI के साथ जो ICR कुछ संस्थान भी प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, अलग अलग स्टेट से कुछ लोग वो भी उनका स्टॉल्स लगाएंगे। तो मुख्य रूप में ये मोर देन 200 स्टॉल्स हम लोग लगा देंगे एंड पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ये टेक्नोलॉजी है जो फसल का होगा, पानी का होगा, जो जलवायु परिवर्तन का जो वो है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी है। उसके साथ साथ जो सब्जी है, फूल फल भी है, उसका भी वैरायटीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। लाइव भी रहेगा एंड जो फॉर्म में अलग अलग फोटोवोल्टाइक जो अभी नया फैसिलिटीज हम लोग शुरुआत किया, ये खाने के साथ, प्रोडक्शन के साथ जो एनर्जी कैसे उसी जगह में, उसी खेत में जो खाना मतलब वो फसल के साथ एनर्जी कैसे ये प्रोड्यूस करेंगे। एंड उसके साथ साथ हमारा जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज इस तरफ होंगे। वैल्यूएशन प्रोसेसिंग, भारत में एक मुख्य समस्या है, खाना बहुत वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग को ये करके वैल्यू ऐड करके, ये कुछ लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ रहे हैं, तो FPO भी आ रहे हैं, अलग अलग संस्थान भी कर रहे हैं। जो 27 तक 3 दिन हमारा ऑनरेबल कृषि और कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्य अतिथि रूप में आएंगे एंड हमारा जाट साहब भी रहेगा, हमारा सचिव डेर और DG ICR एंड वो 11 बजे तक वो लोग पहुंचेंगे। 11 बजे से पहला ये स्टॉल्स उद्घाटन होगा एंड अलग अलग मॉडल्स हैं, हॉर्टिकल्चर है, अर्बन एग्रीकल्चर, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। इसमें हमारा काफी स्टूडेंट्स भी आएंगे, जो विद्यार्थी है, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, अलग अलग कॉलेजेस से, स्कूल से लेके आएंगे, का जो आगे का देश का कृषि उनका हाथ में रहे, तो कैसे उनका प्रेरणात्मक होगा। आपको सबको पता है आजकल बच्चा खेती से थोड़ा ये है, कहाँ चावल मिलता है तो कहाँ मिलता है, तो वो लोग केवल सुपरमार्केट बताएगा। तो इस बार तो यही प्रयत्न होगा, ज्यादा बच्चे आके ये कैसे गेहूं होता है, कैसे ये कहाँ से ये हम लोग खाते हैं, ये सब कुछ उनका होगा। महिला हम लोग इस साल ऐसे भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन है, तो वुमेन का हमारा 7 सेशंस होंगे। उसमें फसल का विविधीकरण काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें होगा। डिजिटल एग्रीकल्चर होगा। महिला केवल कृषि नहीं है, उनका एंटरप्रेन्योर कैसे, मतलब एक बिजनेस वुमेन रूप में कैसे करना, स्टार्टअप कैसे लीड करेगा। आप सबको पता है आजकल कृषि संबंधित जो एजुकेशन में एजुकेशन में 50% से 50% आगे बालिका मतलब गर्ल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसको एब्जॉर्व करना पूरा देश में है, तो उनको केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, उनका एंटरप्रेन्योर बनना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनना है, इंडस्ट्री रूप में उनको प्रेरणा मिलना चाहिए, अलग अलग पॉलिसी मिलना चाहिए। इस तरफ का ध्यान रख के इंटरनेशनल वुमेन का एक सेशन होगा, विविधीकरण होगा। जलवायु परिवर्तन मुख्य समस्या है पूरा प्रपंच के लिए और भारत के लिए, भारत के लिए और ज्यादा समस्या इसलिए है, हमारा भारत में कम से कम हमारा पॉपुलेशन है 150 तक पहुंचने वाला है। कोई दूसरा कंट्री में कोई जलवायु परिवर्तन का समस्या है तो खाना कम होता है तो अलग बात होता है, लेकिन हम लोग को
इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये जलवायु परिवर्तन का एक सेशन होगा, वैल्यूएशन प्रोसेसिंग होगा, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग वो भी होंगे, डिजिटल एग्रीकल्चर होंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होंगे, ये सभी चीज अलग अलग सेशंस हैं। कृषि आत्मनिर्भर भारत का कैसे शामिल होगा? हम लोग बात कर रहे हैं विकसित कृषि, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो हम लोग इस तरफ का हमारा थीम इस तरफ प्रेजेंट करेंगे। खेती तो आप हम सबको पता है, तो खेती भारत के लिए बहुत, कृषि बहुत मुख्य भूमिका है, बट ये विकसित को नवीनता जो लेके आया, मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे मोल्ड करके जो हमारा परंपरागत कृषि भी उसके साथ मॉडर्न एलिमेंट्स लेके कैसे विकसित कृषि होगा, उसके इसमें शामिल होंगे। हाउ वी हम लोग आत्मनिर्भर भारत तरफ हम लोग पहुंचेंगे। अभी हमारा फार्मिंग सिस्टम है, हमारा उसको में भी कुछ समस्या है, टेक्नोलॉजी तो है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुश्किल है, तो उसके लिए भी एक प्रश्न आया कैसे हमारा धीराम जी से शामिल होगा। देन हम लोग ये देन प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन, मुख्य रूप में प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन, अर्बन एग्रीकल्चर, वेरी अर्बन एग्रीकल्चर में कैसे लेंगे। भारत में जो खाने पीने का चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं। पहले जैसा हमारा ग्रैंड मदर दादी खिलाती थी, उस समय में अलग अलग खाना खाते थे। बीच में हमारा 25 साल से हम लोग है ना, हमारा केवल एक दो आइटम्स था तो इंट्रोड्यूस किया। ये तो 1 लाख फार्मर्स के लिए 3 दिन लगातार जो खाना पीना इंतजाम करना, पहले हम सोच के कुछ किया नहीं होगा, लेकिन कुछ किसान बीज भी उपलब्ध होगा। हम लोग काफी 8 से 10 स्टॉल्स कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई भी नया बीज है, जलवायु अनुकूल बीज है, और ये बायोफोर्टिफाइड जो जिंक एनरिच्ड, आयरन एनरिच्ड ये भी होगा। काफी पॉपुलर है, काफी डिमांड है। हमारा किसान भाई बहन कुछ लोग आएंगे सुबह 2 बजे उठ के 5 बजे 7 बजे। विविधीकरण सब्सिडी है, बीज का सब्सिडी है, यांत्रिकरण का सब्सिडी है, मिट्टी का सभी सब्सिडी है। लेकिन कुछ कल परसों मैं किसान का संपर्क मीटिंग गया कहीं साउथ में, काफी लोगों को ये स्कीम्स पता नहीं। माइक्रो इरिगेशन चाहता है फार्मर्स, लेकिन उनका इतना परसेंटेज स्कीम्स है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। तो इस बार और एक नया हम लोग किया, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको बताएंगे। आप हम लोग बताते हैं तो बायोगैस प्लांट लगा दो, एनर्जी लगा दो, विविधीकरण करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी, मुख्य रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट दे रहे हैं उनको पता बोलना बहुत जरूरी है। फिर उसको एक प्रेरणात्मक होगा और स्केल ज्यादा होगा। हम अवार्ड देंगे। अक्सर भारत में वैज्ञानिक लोगों को जो अवार्ड्स मिलते थे ना, जो नास फेलो होता है, कोई नासी फेलो होता है उनका एकेडमिकली, लेकिन IRI का हम लोग फेलो फार्मर है, मतलब IRI उनका एक रिकग्नाइज नहीं, एक दर्जा है उनका, एक उनका उन्नति के लिए हम लोग IRI फेलो फार्मर्स को, जो इनागरल सेशन में हमारा 7 किसान है अलग अलग राष्ट्र से, कुछ लोग उसमें पद्मा अवार्डीज भी है, उनको इनाग्रेशन में देंगे। उसमें जैसा मैं कहा शिवराज सिंह चौहान साहब रहेंगे। देन तीसरे दिन हम लोग जो इनोवेटिव फार्मर, जो किसान नवीनता लेके आया, जो वो उनको देके कैसे दूसरा किसान को प्रेरणा मिला, इससे एक सिंबॉलिकली जो हम लोग IRI पूसा कृषि मेला जो युवा किसान को आगे ले जाके पूरा भारत में एक खेती सस्टेनेबल होगा एंड काफी लाभदायक होगा, यही प्रयत्न